हेलो मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो। मेरे हिसाब से आप पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। मेरा अनुभव ये है कि आपका पढ़ाई का अनुभव बहुत अच्छा जा रहा होगा और बोर्ड पेपर हमारे लोगों की नज़दीकी चली आ रही, इसलिए हमें बहुत ही अच्छी तैयारी करके चलना है। और हम इस वीडियो में वो इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो आज तक किसी ने अभी आपको नहीं कराया होगा, और हम अपना स्कोर इतना अधिक से अधिक ले जाएंगे, इतना अधिक से अधिक कि मैथमेटिक्स में अपनी बहुत अच्छी पकड़ इस वीडियो में बनाएंगे। इतनी अच्छे सवालों को कराएंगे जो यूपी बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे सवाल हैं। देखिए, इसलिए हम बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव लिया है। जैसे कहा जाता है कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जब जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो इसीलिए हम लोग अब वीडियो को आगे सॉल्व करेंगे। वीडियो में अच्छे से अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि सवाल में इस वीडियो हम वो सवाल देखेंगे बार बार कि जो बोर्ड पेपर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही हम सवालों की प्रतिक्रिया चालू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से संख्याएं क्या होती। संख्या एक हो गई हमारी परमेय संख्या, और एक एक हो गई अपरमेय संख्या, एक हो गई परमेय संख्या। ये हमारी अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या। अपरमेय संख्याओं में से डैश डैश होता है। अपरमेय संख्या मतलब होता है कि वो संख्या, अपरमेय संख्या कि वो वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरमेय संख्या। जैसे हम कहते हैं कि √7, √11, क्या ये परमेय संख्या है? ये नहीं, ये अपरमेय संख्या होगी। परमेय संख्या 0 एक परमेय संख्या। हाँ, परमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में, वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास अगर बटे 1 लगा दे तो इसका q का मान हमने देखा तो p बटे क्यू लिख देंगे। तो p बटे क्यू लिखेंगे तो यहाँ से देखिए q का मान 0 नहीं हो रहा। 1/2 माइनस का 3/2 5। अब हम लोग देखेंगे परमेय संख्या के अंदर होगा एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में से -3, -2, -1 मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। पूर्ण संख्या कहाँ थे? पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 होती है। सम संख्या 2 4 6 8 10 ये। विषम संख्या 1 3 5। अभाज्य संख्या 2 3 5। अभाज्य संख्याओं से एक क्वेश्चन और बनता है कि वह संख्या बताइए जो सम संख्या भी हो, अभाज्य संख्या। तो 2 एक ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और कौन सी संख्या है तुम्हारी? और सम संख्या भी है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या 4, 6, 8, 8, 9, ये हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या। अब देखते हैं हम लोग इसी प्रकार के सवालों को देखते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि बताइएगा, प्रश्न नंबर 1 बताना है आपको पाई। क्या है? पाई। बताना है आपको जो पाई है एक क्या है? नंबर 1 परिमेय संख्या, परमेय संख्या। नंबर 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। नंबर 3 एक पूर्णांक संख्या। नंबर 4 मतलब इनमें से
कोई नहीं, कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके पास है बेटा। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि पाई क्या है। तो पाई क्या है? तो पाई एक परिमेय संख्या है। तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। हमारी जो पाई है वो क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। परंतु जो पाई का मान होता है, हमारे पास जो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। यह आपका क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया संख्या 7.2333 डैश 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 क्या है? पहली चीज पूछी गई है परिमेय संख्या है। नंबर दूसरे में पूछा गया है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। नंबर तीसरे में कहा गया है एक पूर्णांक संख्या। कौन सी? एक पूर्णांक संख्या। और चौथी कहा गया है इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, तो कहा गया है कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? बताइएगा। तो ये कैसी संख्या होगी? ये एक संख्या आपकी क्या होगी? कहा गया है संख्या 7.2332 डैश डैश। ये कैसी संख्या? तो यह भी एक क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते ना। और p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी? वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलो अच्छा, अब देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका? देखिएगा, चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या पूछा गया है? तीसरे नंबर सवाल में कहा गया था कि आपको संख्या, क्या कहा गया? संख्या 500 को 2n गुणे 5m के रूप में व्यक्त करो। क्या करना है? इसके रूप में व्यक्त करना है। ठीक है भैया, हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 500 के हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 500 के गुणनखंड। 500 के गुणनखंड करें कितना आ जाएगा? 250। 2 से फिर काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखो यहाँ से 5 तो 7 एक 8 नहीं कटेगा, हम लोग 3 से नहीं काट सकते। इससे हम लोग काटते हैं 5 से। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काट दिया, 5 25। फिर 5 से काट दिया 1। तो 2 कितनी बार आया है? तो 2 आया है हमारे पास 2 बार। और 5 कितनी बार आया है? तो 5 3 बार आया है। ये हमारे इसके रूप में व्यक्त करना था, तो हम लोगों ने इसके रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसके सवाल की ओर। अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा था? देखो बच्चों, चौथे नंबर सवाल में चौथा सवाल क्या कह रहा है आपका? चौथा सवाल कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
क्या करना है, ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है आपको। इनका एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग 6 के लिखें, तो 6 क्या हो सकता है, 6 के 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। 20 के क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और गुणे 5। हमें निकालना है सबसे पहले, उन्होंने था एचसीएफ। क्या कहा था, एचसीएफ। एचसीएफ में समझिएगा, एचसीएफ में दोनों में होना चाहिए, और दोनों में होने के साथ साथ हम लोग सबसे छोटी घात लेते हैं। 2 यहाँ लिया, 2 यहाँ ली, 3 यहाँ लिया, 3 नहीं है, नहीं लेंगे। 2 की पावर 1 है यहाँ पर, 2 की पावर 2, सबसे छोटी लेना है, तो कितना एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2। 5 लिया पर 5 यहाँ नहीं लेंगे, एलसीएम की ओर चलते हैं। कितने, एलसीएम की ओर। एलसीएम की 3 यहाँ है, 3 नहीं है, 3 को भी लिख देंगे। 2 यहाँ, 2 की पावर 1 है पर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को लेंगे। 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तब भी हम 5 को लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3, इसकी पावर का मान 4 गुणे 5, 5 को 20, तो 20 तक कितना होता है 60। जो 60 होगा वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। जो 60 होगा वो आपका क्या होगा, वो एलसीएम होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर, अब हम लोग चलते हैं, चौथा सवाल हो गया, पांचवा सवाल। कौन सा, पांचवा सवाल। चलिए बच्चों, पांचवा सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए, बराबर मेहनत करते रहिए, जब मेहनत करोगे तभी लहजा बनेगा। दूसरा पांचवा नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन में कह रहा था, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। नंबर 1 14 गुणे 35, नंबर 2 18, 25, नंबर 3 31, 93, नंबर चौथा 32, 62। ये आपका देखिएगा, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म, युग्म माने क्या होता है, तो युग्म माने जोड़ा, क्या हो, जोड़ा, कौन सा सभाज्य, ये आपसे पूछा गया है। कहा गया निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य है, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा युग्म सअभाज्य है। तो सअभाज्य के लिए सबसे पहले हमें देखो, ऐसी संख्याओं के लिए हमें पता हो तो क्या होती है परिभाषाएं, तो देखेंगे तो 14 और 35 ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। कौन सी ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 एचसीएफ होना चाहिए, वो आभास संख्या है। 5 7 से काटेंगे, 7 बना 35, 7 दुना 14, 1 से कट गया जाके, 2 संख्याएं काट दी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर 18 और 25 दिया गया, कितना, 18 और 25, 31 तिरका 93 होता है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 32 2 से गुणा करा देंगे यहाँ से, तो 2 यहाँ से 64 हो गए, यहाँ पर 64 लिखा होगा, तो 32 दूना 64 होता है, ये नहीं हो सकता। परंतु हमारा एचसीएफ, जो एचसीएफ मतलब जो हमारा निम्न से कौन सा सह जो युग्म है, सह आभास संख्याओं का युग्म, तो 18 25 होगा। कौन सा होगा हमारा, 18 25 होगा। ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ। जब तक हम एचसीएफ नहीं कर रहा कि सह संख्याएं, तो सह संख्या वो संख्याएं जिनका एचसीएफ, हमेशा याद रखना है, जिनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1। यदि एचसीएफ 1 आता है तो सह संख्या, नथा नहीं है आभास संख्या। ऐसा चलते हैं हम लोग छठवें सवाल की ओर। कौन सा, छठवें सवाल की ओर। देखो भैया, छठवें सवाल में क्या कहा गया आपसे, छठवें सवाल में क्या कहा गया, छठवें सवाल में आपसे कहा गया है कि जो संख्या है, जो संख्या है वो 404 के गुणनखंडों का
गुणनखंडों का वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड यहाँ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। चलो भैया बनाते, क्या बनाएंगे? यहाँ से 4 डबल 0 4 के, ठीक है। हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बनाना है, तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 डबल 0 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटा तो 1 डबल 0 1 आ गया यार आ जाके। अब 7 से काट दें, कितने काट दें? 7 से, तो 7 से काटेंगे तो 7 से कितने कटेगा? तो 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 कितना बना जाके? तो 7 70 70 बना ले का 7 एकन्नम 7 101 आया, तो 7 से काट दो भैया, तो 7 एकन्नम 7 30 बना लेगा। 7 एकन्नम 7 7 तो 3 बना लेगा, तो ये तो 7 चौको 28 143 आ जाएगा। हम फिर कितने काट दें? 11, तो 11 का नाम 11 और 11 तीन 33, फिर काट दें कितना आ जाएगा? 13। अब चलते हम लोग इसके गुणनखंड बना ले, जैसे बना ले बच्चे गुणनखंड। तो बच्चे गुणनखंड कैसे बनाते हैं? 4 0 था, इसको हम लोग डिब्बे में बंद कर देंगे, और डिब्बे में बंद करने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे कितना? ये 2 से विभाज्य था, परंतु ये आया कितना था? हमारे पास आया था 202। 202 आया, तो इसको ये विभाजित कितने हुआ है? फिर 2 से, पर 2 से विभाजित हुआ तो आया कितना? ये आया है 1 डबल 1 डबल 0 1 को फिर विभाजित किया हमने 7 से, कितने? 7 से विभाजित किया, कितना आया? 143 आया। 143 को कितने से विभाजित किया गया है? तो यहाँ से कितने से? 11 से, कितने से? 11 से, पर 111 से विभाजित किया गया है। फिर इसके बाद 111 यहाँ से, तो कितना हमारे पास आया है? 13। कितना आया है? 13। इस 13 को हम लोग फिर विभाजित कर देंगे, कितने से? 13 से कर देंगे। कितने से कर देंगे? 13 से कर देंगे। शायद मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों को, दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, तो हम लोगों ने पहले 400 को देखो, 400 को इसको 2 गुणे 2, फिर 2, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ये वृक्ष बनाकर गुणनखंड होती है। ठीक है, तो वृक्ष बनाकर होती सवाल को हम लोग क्या कर लेंगे? IMP कर लेंगे बच्चों। ठीक है, हमारे कितने हो गए? 6 सवाल हो गए। चलते हम लोग 7वां सवाल क्या कह रहा है आपका, देखिएगा बच्चों। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं हम लोगों। 7 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 7 के बाद देखेंगे हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कहा गया है? पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो तथा ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये सवाल है, कौन सा है? ये आपका सवाल है।
कह रहा है इसके बराबर ये होता है कि नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया। तो सब लोग पहले हम लोग 26 के क्या करें, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए भैया जांच करते हैं हम लोग। 23 और 24 में पूछा गया, सन 2023 और 24 में पूछा गया। किसमें, 23 और 24 में, सन 2023 और 24 में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। और हम लोग इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, हम लोग पहले 26 के गुणनखंड कर लें। तो 26 के गुणनखंड क्या होंगे, 26 के गुणनखंड होंगे तुम्हारे पास 2 गुणे 13। अब हमारे पास कौन सी संख्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, अच्छा संख्या तो हमने लिखा नहीं। तो सवाल ये था, पहला सवाल था 26 और 91, सेकंड नंबर पर था 510 और कितना था, 510 और 92। तो हम 91 का निकाल ले, तो 91 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 91 गुणनखंड करें तो 13 गुणे 7 कितने, 91। तो यहाँ से पहले हम लोग निकालने क्या, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ से एचसीएफ आपका 1 ही होगा, 13 होगा। 13 दूनी 26, यहाँ ये होगा 13 दूनी 26। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 13 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कराने पर आपका 182 आ जाएगा। अब फल लगा दें, फिर जांच कर दे तो एलसीएम गुणे मनी लासा गुणे मासा, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, गुणा करा दें भैया। तो लासा हमारे पास कितना आया है, लासा हमारे पास आया 182 और लास एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया है 13। और फर्स्ट संख्या कितनी थी, फर्स्ट संख्या 26 और सेकंड संख्या क्या थी, सेकंड संख्या थी हमारे पास 91। कितनी थी सेकंड संख्या थी हमारी 91। गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2366 और 2366। ये हमारे पास ये संख्या निकल के आए, कितनी, 2366 संख्या हमारे पास निकल के आएगी बच्चों। तो दोनों संख्याएं बराबर होती। सवाल हमसे पूछा गया था कि पूर्णांकों के को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी सहायता से इनकी जांच करो और संख्याओं का गुणन। देखो तो हम 26 के 2 गुणे 13 लिख सकते, 91 को 7 गुणे 13 लिख सकते, एचसीएफ 13, एलसीएम 13 गुणे 7 गुणे 2। एचसीएफ दोनों मिलना चाहिए, सबसे छोटी घात। एलसीएम में दोनों मिले या ना मिले, पर लेना 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 7 यहाँ, यहाँ नहीं तो ये लिख लिया, 2 यहाँ, यहाँ नहीं, दोनों गुणा करा दिए। तो एक फार्मूला होता है, लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, 182 और गुणे 13 बराबर 26 गुणे 91। तो अब सेकंड नंबर जो आपको कमेंट में आंसर सभी लोगों को बताना है, उस आंसर को जो सब लोग कमेंट में बताएंगे, तो सब लोग कमेंट में कौन सा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो कमेंट में हमारे पास 510 क्या दोनों सिद्ध हो रहे हैं, 510 और 92 ये आपके सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। किस पर, कमेंट पे। चलिए भैया 8 सवाल हो गए। 8 के बाद हम लोग चलते हैं 9 सवाल की ओर। कौन से, 9 सवाल की ओर बच्चों। देखिए भैया 9 सवाल में क्या है, 9 सवाल में क्या है, नौ नंबर सवाल क्या कह रहा है, 9 नंबर सवाल कह रहा है यदि HCF क्या, यदि HCF 306,657 9 दिया, कितना दिया, 9 दिया है, 9 दिया है। एलसीएम 306,657
ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने पढ़ा क्या है? पहली संख्या, कौन सी? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। कौन सी? लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या कौन सी? पहली संख्या 306, सेकंड संख्या 657। लासा तो हमें निकालना है, क्या निकालना है? लासा। हमें निकालना है मासा। आपको इनका मासा 9 दिया गया है, तो 9 से गुणा करा दें यहाँ से भैया, काट दें। 9 से कट जाएगा, 9 का 9 9 27, 9 चौक 36, 9 त्रिका 27, 28 29 30, 9 चौका 36, तो हो जाएगा 657 गुणे 34 बराबर क्या हो जाएगा? लासा। क्या हो जाएगा? लासा। अगर हम लोग इसका गुणा करा दें तो गुणा कराने पर क्या निकल के आएगा? तो हमारा जो लासा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22 3 8। गुणा कराएंगे तो हमारा 22 3 33 8, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो बच्चों मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इससे लगातार मेहनत करते रहिएगा।